लोगों ने 8.1 2 3 और 4 बना चुके थे और उसका ये हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 आज त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो 9 का 8 का ही रिलेटेड है। तो वो हम लोग आज समाप्त करते हैं 9.1। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है, क्या बोला है, एक 20 मीटर की लंबी डोर है, उसको 20 मीटर लंबी जो डोर है, तो डोर है और उसको स्थिर से ताना गया है, अच्छी तरह से ताना गया है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया, देखिए यहाँ पे फिगर बनाना है। ये KBC मतलब अच्छी से ताना हुआ थी है जो भूमि से लगा हुआ है, खंभा है ये भी, और कह रहा है कि एक 20 मीटर जो है ये पर ये झुका हुआ, मतलब डोरी से बांधा हुआ है। तो डोरी का लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, और थीटा कितना, एंगल कितना दिया है, कितना डिग्री पर ये झुका हुआ है, 30 डिग्री पर। तो अब यहाँ से एक त्रिभुज लेते हैं ABC, इसको त्रिभुज ले लेते हैं, बनाते हैं। अब खंभे की ऊंचाई, अब AB के मान लेते हैं H है, डोर की ऊंचाई उतना है और थीटा 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर का होता है, थीटा हम लोग पढ़े थे लोग, जो एंगल पूछ रहा है साइन C पूछ रहा है, यहाँ साइन C है, साइन C के सामने साइन थीटा के सामने वाला साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ C के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB, कर्ण कौन हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे AC हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बराबर AB का मान नहीं दिया हुआ है, AB का मान नहीं दिया हुआ है, AB का मान कितना माने हैं, H खंभे की ऊंचाई H माने हुए हैं। अब बट्टा AC का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान, जो डोरी की लंबाई है 20 मीटर दिया हुआ है। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू बराबर H/20 तो तिर्यक गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी, तो 2 उधर चल जाए, 2H हो जाएगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो H को वहीं पर रहने देंगे, 2 को लाएंगे नीचे, 2 को ला के नीचे से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ कैसा होता है, सीधा होता है, तो आधा भाग टूट जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो जमीन से छूने लगता है। मतलब ये भी रेखा जैसा ही समझ लेते हैं। तो ये सब मतलब 2 भाग में हो जाता है, आधा भाग इधर हो जाता है, मतलब झुक जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर में एक बनाते हैं, अच्छा फिगर बना के देखा, यहाँ पे है ये BC जो है पेड़ है, BC C-B और C- एक पेड़ है जो झुक के बन रहा है, BC, इस झुक रहा है का BC, यहाँ से इस के पास से झुक रहा है, तो इससे झुक जा रहा है, तो उसका कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि पेड़ के मतलब जो नीचे भाग है
उसके दूरी कितना होगा, जहाँ शिखर जमीन को छूता हुआ है, तो उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जमीन पर कौन छू रहा है, सी मान लिए झुक के सी रहा है। कहाँ से झुक रहा है, तो ई के पास से सी झुक रहा है। तो ABC त्रिभुज लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ पे P/B क्या हो जाएगा, P/B। तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री के सामने वाला AB का हो जाएगा, लंब हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AB का मान नहीं पता है, AB का मान हमें ज्ञात करना है। और BC आधार दिया हुआ है कितना, 8। तो AB को ऐसे करते हैं, AB को तिर्यक गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 8/√3। तो इसी प्रकार AC भुजा निकालते हैं, AC भुजा निकालेंगे, AC भुजा यानी कर्ण निकालेंगे, कर्ण। तो यहाँ पे कॉस लगाते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो साइन कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8/AC। तो त्रिया गुना कर देंगे, 3 रूट इंटू AC बराबर 8 इंटू 2 बराबर 16 हो जाएगा, AC बराबर 16/3 हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो 8/√3 प्लस 16/√3। तो दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 8 24 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो सेम हर तो दोनों का बराबर है, तो हर बराबर है तो कितना 24/√3। अब हर पर में करण कर देते हैं, क्योंकि नीचे रूट नहीं रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे 24/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ पे √3 कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, सॉरी √3/√3 एथी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 24/√3, तो 3 से भाग दे देंगे तो 8/√3। तो अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। अतः अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाता है। 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर से अधिक ढलान की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि से 60 डिग्री पर कोण बनाती है। प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए कितना कह रहा है, 1.5। तो यहाँ पे फिगर बना दी है, एक के लिए 1.5 कह रहा है, जिसमें एंगल दिया हुआ है 30, और बड़े के लिए 3 मीटर कह रहा है और इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो दोनों को 2 त्रिभुज बना लेते हैं, ABC
त्रिभुज, एगो PQR त्रिभुज। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। माना कि फिसल पट्टी की लंबाई AC है, AC है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे P का हो जाएगा AB बट्टा AC। तो यहाँ पे साइन थीटा का 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान दिया हुआ है 1.5 दिया, AC का मान नहीं पता है। तो AC बराबर का हो जाएगा 1.5 इंटू 3 हो जाएगा। तो छोटों की फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया। वही किस दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में। माना कि फिसल पट्टी की लंबाई PQR है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बट्टा PR हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 60 दिया हुआ है, बराबर PQ का मान 3 दिया हुआ है, PR का मान पता नहीं है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, बराबर 3/PQR बराबर क्या होता है, PQR बराबर 2 गुने जो तिर्यक गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी, तो 2 गुने 3/√3। तो यहाँ पे इसका हर पर में करण कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। बड़े वाले की फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 2√3 मीटर में लंबाई आ गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार की शिखर के उन्नयन कोण जो होता है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 30 डिग्री ये दिया है, एक पाद बिंदु की दूरी दिया हुआ है, कितना, 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई H मान लेते हैं। जो ABC त्रिभुज बनाए हैं उसमें ABC त्रिभुज है, जिसमें C बिंदु से लेके B बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है। समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC में। tan थीटा बराबर का हो जाएगा, AB बट्टा BC। यहाँ पे AB बट्टा BC, लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और AB का मान हम लोग माने हुए हैं H, और BC का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो तिर्यक गुना करेंगे तो √3 इंटू H बराबर 30 डिग्री हो गया। तो H को यहीं पर रहने देंगे, 30/√3। तो √3 है तो उसमें हर पर में करण कर देंगे, तो 30 √3 हो जाएगा बट्टा 3 से काट देंगे, 10√3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो गया। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी पर झुकाव 60 डिग्री है। मानकर कि डोरी की से कोई ढील नहीं है, यह मानकर
मतलब देखते हैं कि कोई उससे मतलब टाइट है, कोई ढील ढाल मतलब इधर उधर नहीं है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो कितना ऊपर अथी कर रहा है 30 डिग्री पे, सॉरी कितना ऊंचा अथी कर रहा है 60 मीटर ऊंचाई पे। तो वो एंगल दिया हुआ है 60 मीटर। तो कह रहा है कि उसका जो जो इंक्लाइन है उसका मान ज्ञात करना है, मतलब झुका हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करे। तो माना ABC एक त्रिभुज है, माना ABC त्रिभुज है जिसमें इसी को लंबाई मान लेते हैं, जिसमें पतंग की ऊंचाई h है, जिसमें 60 मीटर है। अब तो समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं साइन थीटा BC बट्टा AC तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर कितना हो जाता है 1/√3/2। और BC दिया हुआ है 60 और AC हमें ज्ञात करना है। AC बराबर हो जाएगा AC गुने √3 गुना कर देंगे बराबर 2 गुने 60। तो AC बराबर का हो जाएगा 120/√3। तो √3 नीचे है तो उसको हर पर में करण कर देंगे 120/120√3 तो 3 से काटेंगे तो 40 बच जाएगा, 40 हो जाएगा। 40√3 मीटर हो गया डोर की लंबाई। छठा क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर की ऊंचाई के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जबकि ऊंचे भवन की ओर जाता है। तब उसकी आंख से भवन की शिखर उन्नयन कोण 30 और 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चल के गया। तो दोनों माना कि वह लड़का x मीटर दूरी पर भवन की ओर गया है। तो और लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई AB मतलब AB बराबर 30 डिग्री माइनस 1.5 मीटर, तो यानी 28.5 मीटर हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक ये थी है पढ़ो समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें पहले लड़का कितना थी पे ऊंचाई छोड़ के गया है 1.5 28.5 आया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं ABC, यहाँ पे 60 डिग्री वाला लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो tan थीटा AB बराबर AB बट्टा BC साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना आया है 28.5 बराबर BC हमें निकालना है। तो BC बराबर इधर आ जाएगा 28.5/√3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज EBD लेते हैं, यहाँ पे ABD त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे कोण 30 डिग्री है, तो इसमें भी tan का उपयोग करते हैं। tan थीटा बराबर EB बट्टा BD। तो tan थीटा 30 डिग्री बराबर 28.5 बट्टा BD बराबर का हो जाएगा BC प्लस x BD बराबर x BC बराबर BC प्लस x। तो यहाँ पे BC तिर्यक गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे BC प्लस x बराबर 28.5√3। तो 28 में √5 है, तो x को इधर भेजते हैं 28 वाला 28 में BC का मान ऊपर भी निकाले हुए हैं लोग।
ऊपर BC का मान दिया हुआ है। BC का मान ऊपर कितना निकाले हैं लोग, 28.5/√3। तो वहाँ पे BC का मान रख देंगे प्लस x, इधर है बराबर कितना है 28.5/√3। तो इधर x को इधर लाते हैं, x को वहीं पे रहने देते हैं और 28.5/√3 को उधर ले जाते हैं। तो फिर इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 × 3 - 28.5। तो यहाँ पे 28.5 कॉमन कर लेते हैं, 28.5 कॉमन कर लेते हैं तो 3 - 1/√3। तो 28.5 × 2/√3 कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, 1 57 हो जाएगा, 57/√3। x बराबर 57/√3। तो √3 को हटाना है तो हर प्रमेयकरण कर देंगे, 57/√3 से गुना करेंगे तो 57 तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बट ऊपर हो जाएगा ये 57/√3। तो कट मारेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 19√3। अतः मीनार की ओर 19√3 मीटर है, गया है मीटर।